सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य बचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासननायक महावीर भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य पिबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य निर्यापक महास्मरण समय सागर जी आदि 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की, परम पूज्य 108 समता सागर प्रमाण सागर जी महामुनिराज की, धर्म स्नेही भव्यात्माओं, ग्रंथों में एक श्लोक आता है, अनादि विद्या दोषोत्थ चतु संज्ञा जुरातुराः। स्वस्वत स्वज्ञान विमुखा सागरा विषयोन्मुखा। आपकी गर्दन हिल रही है लेकिन समझ में कुछ, क्योंकि भगवान की वाणी जल्दी समझ में नहीं आती। उसको समझने के लिए श्रद्धा की बुद्धि चाहिए, और जिनके अंदर श्रद्धा की बुद्धि है वो तो गर्दन हिला रहे हैं कि जो कहा जा रहा है हमारे हित में कहा जा रहा है। इतना भी अगर कोई कर ले तो उसका कल्याण हो जाता है। क्योंकि आज हिंदी और इंग्लिश का ज़माना है, और इंग्लिश बहुत चरम सीमा पे पहुंच रही है, और हिंदी की दशा क्या हो रही है आप सब जानते हैं। लेकिन हमने जो कहा है वो संस्कृत में कहा है, और इसमें कहा है कि अनादि काल से यह संसारी प्राणी अज्ञान के कारण से ये 4 दोष करता आ रहा है। वह दोष कौन से हैं? चतु संज्ञा जुरातुराः। ये 4 संज्ञाओं का ज्वर अनादि काल से चढ़ा हुआ है। 4 संज्ञाएं क्या कहलाती हैं महाराज? हमने शास्त्र नहीं पढ़े, थोड़ा सा खुलासा करो। संज्ञा का अर्थ होता है इच्छा, और संसार में ऐसे प्राणी हैं एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक
जिनके आहार की इच्छा होती है और अपना आहार ग्रहण करने के लिए जैसे भी हो अपनी आहार की सामग्री इकट्ठी कर लेते हैं। किसी से पूछो कि भाई आप इतना क्यों कमा रहे हो, तो कुछ लोग कहते हैं पापी पेट का सवाल है महाराज। मतलब पेट भी पापी है क्या? पापी है इसलिए क्योंकि इसको इतना खिला रहे हैं, आज तक ये तृप्त नहीं हुआ और देते चले जाते हैं और भूख उत्पन्न होती चली जाती है। भूख इसको क्षुधा भी बोलते हैं। उस भूख को लोगों ने कहा ये राक्षसी है। क्यों राक्षसी है? क्योंकि जो राक्षस होते हैं उनको कितना भी देते जाओ पेट नहीं भरता। ऐसे ही अपना पेट है, भर तो जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन वह क्षुधा रूपी राक्षसी फिर खड़ी हो जाती है और चाहिए। यहाँ तक कि भोजन करते करते आप लोग, हाँ, शाम की भी ये व्यवस्था, अभी पहले अभी का तो कर लो भैया, फिर शाम की व्यवस्था होगी। लेकिन शाम की व्यवस्था की भी चिंता हो जाती है। और ऐसी आप शाम की व्यवस्था कह रहे हो, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपने 7 पीढ़ियों की भी, उससे आगे 8वीं पीढ़ी की भी चिंता है। 7वीं पीढ़ी की व्यवस्था पूरी उनके पास है कि 7 पीढ़ियां बैठे बैठे कुछ नहीं करेंगी तो भी खाते पीते उनका जीवन निकल जाएगा। लेकिन सेठ जी को चिंता रहती है कि 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। उसको सोच करके कभी कभी सेठ भी मूर्छित हो जाते हैं। चींटी के पास कितना सा पेट, कितना बड़ा पेट है। चींटी का पेट आप लोगों ने देखा है क्या? चींटी का पेट आप एक बार देख लेना। लेकिन चींटी पूरे जीवन पर्यंत क्या करती रहती है? आहार संज्ञा, आहार की सामग्री जुटाती रहती। उसको रुपए पैसों से कोई लेना देना है क्या? सिर्फ पेट के लिए इतनी सामग्री इकट्ठी करती रहती है कि वर्षा काल आने के पूर्व में वह व्यवस्था कर लेती है कि 4 महीने आराम से बैठे बैठे। आप ही नहीं करते ऐसी व्यवस्था। चींटी के पास मन नहीं है, लेकिन बुद्धि उसके पास भी है और वह व्यवस्था कर लेती है। और जब वर्षा आती है तो सारी की सारी सामग्री उसकी बह जाती है। आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग सब सेठ हैं। वो कहा है कि पेट तो भरो, पेटी ना, सेठ बनो, समेटो ना। पेट भरो, पेटी ना, सेठ बनो, पे समेटो ना। लेकिन और की इच्छा, ये परिग्रह संज्ञा ऐसी है कि परिग्रह संज्ञा ये सबके अंदर देखी जाती है। एक इंद्रियों के पास एक वृक्ष है, उसके पास ये 4 संज्ञाएं हैं: आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञा। एक इंद्री वृक्ष है, वह अपनी जड़ों के माध्यम से अपनी खाद्य सामग्री वह संचित करता रहता है। भय संज्ञा उसके पास होती है। कोई अगर कुल्हाड़ी लेकर के उसको वृक्ष को काटने जाते हैं, वह भयभीत हो जाता है। ये सब वैज्ञानिक लोगों ने शब्द सिद्ध कर दिए हैं। हमारे शास्त्रों में तो हजारों वर्ष पूर्व में आचार्य भगवंतों ने इनको लिख दिया है। आप लोग जब सिद्ध हो जाता है तो स्वीकार कर लेते हैं
क्योंकि आपके पास श्रद्धा की आँखें नहीं होती, और जिसके पास श्रद्धा की आँखें होती हैं उसको प्रयोग करके दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, वह हाथ जोड़ करके स्वीकार कर लेता है। क्योंकि जो बोलने वाले हैं उन्होंने 5 पापों का त्याग कर दिया है। जो 5 पापों का त्याग करके बोलता है उसका सभी लोग अच्छी तरह से श्रद्धान करते हैं। और जो 5 पापों में लिप्त होते हैं तो उनके ऊपर लोगों की शंका हो जाती है कि ये सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। एक धौ नाम का वृक्ष होता है, वह अपनी जड़ें उस ओर ले जाता है जिस ओर धन होता है, सोना होता है, चांदी होता है। मैथुन संज्ञा भी वृक्षों के अंदर देखी जाती है। तो एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्रियों तक ये 4 संज्ञाएं होती हैं। यह त्रिंचों में 4 संज्ञाएं देखी जाती हैं और मनुष्यों में भी ये 4 संज्ञाएं देखी जाती हैं। फिर मनुष्यों और त्रिंचों में कैसे भेद करें? क्या हमें मनुष्य जीवन इसीलिए मिला कि इन 4 संज्ञाओं में अपना जीवन निकाल दें? आहार संज्ञा में, भय संज्ञा में, मैथुन काम संज्ञा में, या परिग्रह को इकट्ठा करते हुए इस संज्ञा में? तो कहते हैं ऐसे तो हमने अनंतों बार, जैसे चींटी अपने जीवन में अनेकों बार सामग्री का संग्रह करती है और वह सामग्री सब उसके हाथ से निकल जाती है। क्या मनुष्य जीवन इसीलिए मिला? तो आचार्य भगवंत कहते हैं त्रियंचों में मनुष्यों में इतना ही अंतर है कि मनुष्य इन 4 संज्ञाओं से ऊपर उठ सकता है। आहार संज्ञा पर वह कंट्रोल कर सकता है, उस संज्ञा को जीत सकता है। भय संज्ञा से ऊपर उठ सकता है, मैथुन संज्ञा से ऊपर उठ सकता है और परिग्रह संज्ञा से ऊपर उठ जाता है। ये मनुष्य की मानवता है। आज जिन गुरुदेव के नाम से यह संस्थान चल रहा है वे ऐसे ही संज्ञाओं से ऊपर उठे हुए भगवान स्वरूप आप लोगों के सामने उनकी चर्या देखने को मिलती है। जिन्हें उनकी चर्या के बारे में ज्ञान नहीं होता, जैसा अभी महाराज ने बताया कि जगह जगह उनका नाम लिखा रहता है, गाड़ियों पर, बसों पर, ट्रकों पर आदि अनेक प्रतिष्ठानों के ऊपर उनका नाम लिखा रहता है। और एक व्यक्ति तो आचार्य भगवंत के पास ही आ गया कि आचार्य भगवंत ये जगह जगह आपका सब कुछ चलता है, तो आपका ऐसा क्या बिजनेस क्या है? कौन सा बिजनेस आपका चलता है? आचार्य भगवंत तो शब्दों को पकड़ करके आचार्य भगवंत कहते हैं सामने वाले के अच्छी तरह से प्रश्न को सुनना चाहिए और उसी के प्रश्न में उत्तर भी छुपा रहता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं बिजनेस इज माई बिजनेस। बिजनेस, बिजी यानी अपने आप को व्यस्त रखना, अपने आप को धर्म में व्यस्त रखना या अपने आप को सुपर कल्याण में व्यस्त रखना ही हमारा बिजनेस है। और हमारा कोई बिजनेस नहीं है। मेरे पास तो मात्र पिच्छी कमंडल है और इस पिच्छी कमंडल को उठाते हैं और चल देते हैं। और ऐसे उन गुरुओं को देख करके लोग अपने भावों में ऐसा परिवर्तन लाते हैं कि चोर भी उनके दर्शन चोरी से करने को आ जाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? चोर भी चोरी से दर्शन करने आते हैं। अभी यहाँ पर एक सज्जन आए थे और नैनागिर की बात बता रहे थे। और जिस समय आचार्य भगवंत का पहला चतुर्मास नैनागिर में होना था, उसके पूर्व में गर्मी में आचार्य भगवंत नेमावर में विराजमान थे।
और बार बार आसपास के नगर के लोग और नैनागर की कमेटी निवेदन गुरुदेव से करती, महाराज आपको यही चतुर्मास करना है, लेकिन आचार्य भगवंत किसी से कुछ कहते नहीं। लेकिन धीरे धीरे चर्चा का विषय ऐसा बन गया कि आचार्य भगवंत यहाँ पर चतुर्मास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस क्षेत्र पर हरि सिंह डाकू का आतंक है, और ऐसे जंगल में आचार्य भगवंत अगर चतुर्मास करेंगे तो आने वाले श्रावकों के ऊपर आपत्तियां आ सकती हैं, विपत्तियां आ सकती हैं। इसलिए आचार्य भगवंत नैनागिरी में चतुर्मास नहीं करेंगे। ये धीरे धीरे ये शब्द हरि सिंह डाकू के कान में पहुंच गए, और उसने भी गुरुदेव की ख्याति को सुन रखा था कि एक ऐसे संत हैं जो चतुर्थ कालचर्या को करने वाले हैं, और ऐसे स्थानों पर आकर के जो अपनी साधना करते हैं उसके अंदर भी उनके दर्शन करने के भाव हो गए। और वह गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आया। दोपहर में आचार्य भगवंत सामायिक में बैठे हुए थे क्षेत्र पर, और यहाँ से दरवाजे बंद थे। वह पीछे से आया और मंदिर के पीछे अपने गुरुह के साथ ठहर गया, और उसने एक व्यक्ति को भेज करके वहाँ के मैनेजर को बुलाया, और मैनेजर से कहा कि हमें गुरुदेव के दर्शन करना है। तब उसने कहा कि अभी ठहरो, गुरु महाराज ध्यान में लीन हैं, और जैसे ही वह ध्यान से उठेंगे हम पूछ करके बता देंगे। और वह मैनेजर गुरुदेव के पास जाकर के बैठ गया, और गुरुदेव तो ध्यान में लीन थे। आखिर डाकू कितना इंतजार करे, मैनेजर इधर बैठा इंतजार कर रहा है, और डाकू वहाँ बैठ कर के इंतजार कर रहा है। उससे अब इंतजार की घड़ियाँ सहन नहीं हुई, और उसने अपनी ड्रेस चेंज कर ली। कैसी ड्रेस पहनी? धोती, कुर्ता और एक टोपी लगा करके जितने भी साथी थे सभी लोग दीवाल फांद करके अंदर आ गए, और अंदर आकर के बैठ गए। और जैसे गुरुदेव की सामायिक पूर्ण हुई आवर्त करके, और आचार्य भगवंत को सबने मिलकर के नमोस्तु बोल दिया। और जैसे ही नमोस्तु बोला तो आचार्य श्री के मुख से आशीर्वाद आया, और कहते हैं आतंक बंद करो। इधर उधर देखने लगे डाकू लोग कि मेरी अभी कोई चर्चा नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। फिर कहने लगे आचार्य श्री नमोस्तु। आचार्य श्री कहते हैं पाप कम करो। फिर बार बार कहते हैं वे लोग आचार्य भगवंत क्या कह रहे हो? हम लोग तो देखो धोती कुर्ता और टोपी लगा करके आए हैं, हम तो आप लोग आपके भक्त हैं। आचार्य श्री कहते हैं पापों को कम करो, जीवों को कम सताओ। वह साष्टांग हो गया उनके चरणों में, पूरा का पूरा ग्रोह। आचार्य भगवंत आपने मुझे पहचान लिया, आज मैं आपके दर्शन करने के लिए आया था, और आपने जो कहा है कि पाप कम करो, आतंक कम करो, आदि आदि शब्द यही मेरे अंदर गूंज रहे हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज से मेरा कुछ पाप कम होने लग गया है, और मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं। आपको
चातुर्मास यही करना है। देखो, डाकू होकर के निवेदन कर रहा है, आपको चातुर्मास ही करना है। हमने सुना है कि आप इसलिए चातुर्मास नहीं कर रहे हो कि यहाँ पर डाकुओं का आतंक है और श्रावक लोग आएंगे, भक्तगण आएंगे, उनको क्या होगा। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको यहाँ चतुर्मास करना है और यहाँ चतुर्मास में जो भक्तगण आएंगे उनकी सुरक्षा जो पुलिस नहीं कर पाएगी वो मैं करूँगा। किसी को किसी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत समस्या नहीं जाएगी। फिर भी आचार्य श्री ने कहा ओम। आचार्य श्री कुछ कहते तो नहीं कि चतुर्मास ही करेंगे, लेकिन वह जब जानता कि महाराज कुछ कह नहीं रहे हैं, देखो कितने बड़े शब्द उसने कहे। आचार्य श्री जी, अगर आपने इस नैनागिरी क्षेत्र से विहार किया तो आपको इस हरि सिंह की छाती के ऊपर पैर रख के निकलना पड़ेगा। मैं लेट जाऊंगा लेकिन आपको जाने नहीं दूंगा। तब से उसके जीवन में परिवर्तन आया और उसने अपना पूरा समर्पण कर दिया था। ऐसे आचार्य भगवंत जिनकी छत्र छाँव में हम अच्छी तरह से इस धर्म को कर पा रहे हैं, आज भगवंत स्वरूप हमें मिले हैं और अगर उनसे हमने लाभ नहीं ले पाया तो इससे बड़ी और हमारे लिए क्या हानि हो सकती है। इसलिए आप लोगों को आज अच्छी तरह से संकल्पित होना है। ऐसे गुरुओं के माध्यम से कुछ ना तो कुछ अपने जीवन में हमें परिवर्तन करना है। आहार, भय, मैथुन और इस परिग्रह संज्ञा में आकर के यह संसारी प्राणी बार बार उन्हीं की ओर उन्मुख होता है, लेकिन अपने पास वो शक्ति है, इनको हम जीत सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एक वो प्राणी हैं दिन रात खाते हैं फिर भी उनका पेट भरता नहीं। ऐसे वो व्यक्ति हैं जिनने रात में त्याग कर दिया, दिन भर खाते हैं फिर भी पेट भरता नहीं। एक वो भी व्यक्ति हैं जिनने अपनी संकल्प ले लिया कि दिन में मात्र 2 बार खाएंगे, वो भी संतुष्ट रहते हैं। और आपके सामने जो मुनिराज बैठे हैं, इनका मात्र संकल्प ये रहता है कि एक बार जो कुछ मिल गया उसी समय खाना है, पीना, बाकी समय कुछ नहीं लेना। तो भी देखो आपके सामने बैठे हैं और आप जितना कहो उतना चलने के लिए तैयार हैं। दिन भर चला लो तो चल जाएंगे। ये सब क्या है? तो जब एक बार में काम चल सकता है और क्या अगर एक दिन नहीं भी मिले, 2 दिन नहीं मिले, 3 दिन नहीं मिले, 4 दिन नहीं मिले, 5 दिन नहीं मिले, 6 दिन नहीं मिले, 7 दिन नहीं मिले, पूरी अष्टांग का भी हो जाए तो बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके लिए धर्म का उपदेश भी देते हैं। ऐसे भी संत हैं जो मासोपवासी होते हैं, 1-1 माह तक के उपवास करते हैं और चतुर्थ काल में तो 4-4 महीने के उपवास। और जैन जगत में तो बाहुबली भगवान प्रसिद्ध हैं जिन्होंने 1 वर्ष का उपवास किया, 1 वर्ष तक कुछ नहीं लिया और केवल ज्ञान को प्राप्त करके जीवन पर्यंत कुछ उन्होंने फिर लिया ही नहीं, पूर्ण रूप से संज्ञा को जीत गए। ऐसे आहार, भय और मैथुन और परिग्रह संज्ञा को अगर जीतना है तो अपने जीवन में मनुष्य भाव को सार्थक करना है तो अपने आप को ऐसे धर्म के कार्यों में लगा देना चाहिए और अपनी संपदा को भी ऐसे धर्म के कार्यों में लगा देना चाहिए जिसके माध्यम से हमारा अगला भाव और ये भाव भी बहुत अच्छा बने। आज कीर्ति स्तंभ का यहाँ पर
लोकार्पण होने जा रहा है और अपने आप में एक वह कीर्ति का स्तंभ है। आप लोगों से अभी भैया जी ने कहा था कि महाराज ने कहा कि कीर्ति स्तंभ स्थापित करने से कीर्ति नहीं फैलती। भैया जी ने पूरे शब्द अच्छे से नहीं सुने होंगे। हमने ये कहा था कि गुरुदेव की कीर्ति तो स्वयमेव फैली हुई है। कीर्ति स्तंभ करने से, खड़ा करने से क्या गुरुजी की कीर्ति फैल जाएगी? नहीं, लेकिन जो कीर्ति स्तंभ ऐसे गुरुदेव का खड़ा करता है उसकी कीर्ति जरूर सब जगह फैल जाती है। और सुबह हमने इनके लिए बहुत अच्छा एक श्लोक भी सुनाया था कि चलम चित्तम चलम वित्तम चले जीवित यौवने चलाचल मिदम विश्व कीर्तिस यस्य सा जीवती। चलम चित्तम, ये हमारा जो चित्त है चलायमान है, बहुत चंचल है कि नहीं? गर्दन नहीं हिल रही। आप लोगों का कहीं मन दूसरी जगह चला गया है। आप अपने आप से पूछो, अभी इस सभा में बैठे बैठे हम कितनी बार कहाँ कहाँ चले गए। महाराज हम तो यहीं बैठे हैं, लेकिन मन कहाँ कहाँ होकर के आ जाता है, ये आप अपने मन की आप ही जानते हैं। चलम चित्तम चलम वित्तम, वित्त भी, वित्त माने होता है धन, ये चलायमान है। कब चला जाए, कब पाप कर्म का उदय आ जाए, कोई भरोसा नहीं होता। और कब किसी का पुण्य का उदय आ जाए, धन कब आ जाए, इसका भी कोई भरोसा। पुरुषस्य भाग्यस्य, पुरुष का भाग्य कब जाग जाए। देवो न जानती कुतो मनुष्य, जब देव नहीं जान सकते तो फिर मनुष्य की क्या बात है। तो चलम चित्तम चलम वित्तम चलित जीवित यौवने, ये जीवन भी चलायमान है और यौवन भी चलायमान है। ये सब कुछ चलायमान होते हुए भी फिर इतना संग्रह क्यों किया जा रहा है? किसके लिए किया जा रहा है? ऐसा लगता है ऐसे संग्रह करते हैं जैसे पूरा का पूरा अपने साथ में ही लेकर के जाएंगे। लेकिन कोई एक आध व्यक्ति हो, ऐसा आप लोगों ने देखा हो कि पूरा का पूरा धन साथ में लेके गया हो? है कोई? कोई तो है, एक आध तो होगा, मिले ऐसा कोई जो ले गया हो। वो तो सब साथ में ले गए। लेकिन ऐसे उपाय हमारे पास हैं। अगर आप चाहो तो पूरा का पूरा धन साथ में लेकर के जा सकते हो। अभी बता दें कि अकेले में, ये कह रहे हैं कमरे में भीड़ लग जाएगी। महाराज अभी बता दो, नहीं तो समस्या हो जाएगी। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है, जो अपने धन को परोपकार में लगा देता है, जो अपने धन को धर्म के लिए खर्च कर देता है, जो अपने धन को धर्मात्माओं के लिए खर्च कर देता है, जो अपने धन को धर्म की प्रभावना में लगा देता है, उसका धन उसके साथ में चला जाता है। और जब वह जहां पहुंचता है उसको उतना नहीं मिलता। कितना मिलता है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या? धर्म के लिए, धर्मायतनों के लिए और परोपकार के लिए जो धन खर्च किया जाता है उसका कोई पार नहीं है। कहते हैं कोई अगर फिक्स डिपॉजिट जमा कर दे 10 साल के लिए लगभग, तो उसका धन कितना हो जाता है? दूना, डबल हो जाता है। और उसी धन को अगर
वह व्यापार में लगा दे और अच्छा व्यापारी हो तो चौगुना कर लेता है। और अगर उसी धन को अच्छा कोई किसान हो और भूमि में उसको बो दिया जाए तो 20, 25, 50 गुना, पहले 100 गुना लोग कर लेते थे। लेकिन अगर उसी धन को अगर धर्म रूपी भूमि में बो दिया जाए तो अनंत गुणा फल को प्राप्त हो जाता है। ये अपने आप में धर्म की महिमा अपरंपार है। और एक पशुओं से मनुष्यों में यही भिन्नता है कि यह मनुष्य अपने जीवन को धर्ममय बना लेता है तो बहुत जल्दी वह कहाँ मनुष्य से ऊपर उठ कर के परमात्मा की श्रेणी में पहुंच जाता है। शुरुआत यहीं से होती है। नहीं तो पशु भी अपना भोजन इकट्ठा कर लेते हैं, रहने की कहीं ना कहीं व्यवस्था उनकी भी हो जाती है, आदि आदि अपनी संज्ञाओं की पूर्ति वह भी कर लेते हैं। तो पशुओं में और आप में क्या अंतर रह जाएगा? अगर यही कर रहे हो तो ऐसा तो हमने अनंतों बार किया है। इस जीवन में क्यों ना हम ऐसे कार्य करें कि अपने जीवन को संयमित बनाएं, अपनी इंद्रियों को संयमित बनाएं, अपने मन को संयमित बनाएं और इनको संयमित बना करके और अपने जीवन को ऐसा बनाएं, क्योंकि ये आत्मा इस शरीर के अंदर बैठी हुई है, दिखती नहीं, लेकिन जो आप सुन रहे हो और आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, आप कुछ जान रहे हो कि नहीं, कुछ कुछ आ रहा है कि नहीं, कुछ कुछ जान रहे हो, कुछ कुछ देख भी रहे हो, भीतर से भी और बाहर से। जो देख रहा है, जान रहा है, वो ही आत्मा है और वही आत्मा इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है। और जिस दिन वह आत्मा इस शरीर में से निकल जाता है, ये शरीर यहीं पर पड़ा रह जाता है और आत्मा दूसरी पर्यायों में चली जाती है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि पंडित कौन है, विवेकी कौन है, ज्ञानी कौन है? जो इतना जानता है वह पंडित है, विवेकी है, ज्ञानी है। क्या जानता है? जैसे दूध में शक्ति रूप से घी विद्यमान है। दूध में घी रहता है कि नहीं है? आप लोग अच्छे से गर्दन नहीं हिला रहे। दूध में घी रहता है कि नहीं? दिखता है? नहीं दिखता। जिस प्रकार से दूध में घी दिखता नहीं, लेकिन घी रहता है शक्ति रूप से। लकड़ी में अग्नि है कि नहीं? दिखती है? नहीं, लेकिन लकड़ी में अग्नि रहती है शक्ति रूप से। तिल होता है, तिल देखा है आपने? उसमें तेल दिखता है क्या? नहीं दिखता, लेकिन उसमें शक्ति रूप से तेल व्याप्त होकर के रहता है। एक स्वर्ण पाषाण होता है, पीला होता है, उसमें सोना दिखता है कि नहीं? सोना नहीं दिखता, लेकिन जो सुनार होते हैं वह कहता है इसमें इतना सोना है। जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण में शक्ति रूप से सोना रहता है, उसी प्रकार से शक्ति रूप से इस देह में शिवा यानी आत्मा रहती है। जो इतना जानता है वह पंडित है, विवेकी है, ज्ञानी है। और इस आत्मा का अगर उद्धार करना है तो ऐसे ही परोपकार के कार्य अपने जीवन में करो। आप जिस भूमि पर बैठे हो, विचार करो, इतनी लंबी चौड़ी एकड़ों की भूमि वह दान करके चले गए। अब हमारा कर्तव्य क्या है? किन भावनाओं के माध्यम से उन्होंने इस भूमि का दान किया है? अगर आप उनकी भावनाओं को पूरी नहीं कर रहे हो तो आप दोष के भागीदारी बन जाओगे। क्योंकि सामने वाले ने इतने उदारता के साथ ये दान कर दिया
कि लो इतनी भूमि है, इस भूमि इस काम में आना चाहिए। और अगर भोपाल वाले उतना काम नहीं ले रहे हैं तो आप उसके दोषी माने जाएंगे। आप अगर नहीं ले पा रहे हैं तो गुरुओं के पास आकर के निवेदन करिए, गुरु महाराज हमारे लिए मार्गदर्शन दीजिए। और मन वचन काय से गुरु जी के लिए समर्पित हो जाओ एक बार कि गुरुदेव आप जो कहो हमारे लिए बिल्कुल आपकी बात स्वीकार है। तो मुझे विश्वास है, अभी आप लोग कह रहे थे अभी तक गुरुदेव यहाँ पर नहीं आए, लेकिन अगर आप मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक गुरु जी के पास जाओगे और इस प्रकार कहोगे, गुरु जी हमें जो आज्ञा है सब स्वीकार है, तो वो दिन देर नहीं जो गुरु जी के चरण यहाँ पर ना पड़ जाए। क्योंकि गुरुदेव ने सारी दुनिया देखी है और गुरुदेव के चरणों में सारी दुनिया आती है। और उन्होंने कितने घरों के चूल्हों की रोटी खाई है, कितने घाट घाट के कुएं कुएं का पानी पिया है। आप लोगों ने पिया है क्या? आप लोगों से कहीं बढ़ चढ़ करके उनके पास अनुभव है, लेकिन हम अपनी अकड़ में उन अनुभवों को ले नहीं पाते और चूक जाते हैं। आप जाइए और गुरुदेव के चरणों में निवेदन करिए। और इस भूमि पर 95 में पूज्य समता सागर जी, प्रमाण सागर जी महाराज का भोपाल नगर में चतुर्मास हुआ था और उनके चरण यहाँ पर पड़े थे। और उनके चरण पड़ते ही आप लोगों ने ये कार्य किया है, जब से करते आ रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन इतने तक ही सीमित हमें नहीं रहना है। आप महाराज के पास भी जाकर के आप निवेदन करें कि महाराज हमारे लिए, हमसे निवेदन नहीं करना, अब तो हमारे बड़े महाराज हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, उन्हीं के पास जाकर के निवेदन करो कि और इसको हम किस प्रकार से विकास करें, जिसके माध्यम से हम उन्नत हो सकें और हम परोपकार में लग सकें। उसी परोपकार की भावना देखते हुए गुरुदेव ने अभी आपके सामने ये लोग आए कि अनुशासन के लिए आचार्य भगवंत ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि परोपकार की भावना जब तक हमारे अंदर जागृत नहीं होगी तब तक हमारा हृदय विशाल नहीं होगा, हम संकीर्ण के दायरे में ही बने रहेंगे। उस अनुशासन को आप लोगों के लिए आशीर्वाद दे दिया है, तो इतना ऊंचा उठाना कि गुरुदेव आकर के सबसे पहले उसी के लिए आशीर्वाद दें। तैयार रहो, गुरुदेव का जहाँ आशीर्वाद हो जाता है वह कार्य अपने आप ही पल्लवित होता चला जाता है। इसलिए आप लोग बहुत अच्छा यहाँ कार्य करने जा रहे हैं। आज एक बहुत अच्छा कार्य गुरुदेव का कीर्ति स्तंभ का वह अनावरण होने वाला है। और ऐसे ही कीर्ति के कार्य निरंतर आप लोगों को करते रहना चाहिए। साथ साथ में भोपाल वालों से एक बात और कहने जा रहे हैं कि एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान इस भोपाल की भूमि पर होने जा रहा है और वह ऐसा पूरे के पूरे भोपाल का यह विधान है, किसी एक कॉलोनी का नहीं समझना। और आप सबको एक स्वर में और एक ही भावना के साथ यह विधान ऐसा हो हबीबगंज के लिए, जो जहाँ गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ है, वह एक ऐसा अद्वितीय जिनालय बन रहा है जो अभी तक हमने कभी देखे नहीं। 4-4 मंजिल के पाषाण के जिनालय, 1 मंजिल का तो सुनते थे, फिर गुरुदेव की कृपा से 2 मंजिल हुआ, 3 मंजिल हुआ, और भोपाल वालों के लिए 4-4 मंजिल का आशीर्वाद दिया और एक
बहुत बड़ी सौगात आप लोगों के लिए प्रदान करने के लिए आचार्य भगवंत ने अपना यह आशीर्वाद दिया है। आप लोग अच्छी तरह से मानस बना लें कि उस विधान में ऐसी ही भावना जुड़े कि बस बहुत जल्दी आचार्य भगवंत कहाँ से सिरपुर से चातुर्मास करते हुए भोपाल होकर के ही निकले और भोपाल में आकर के जल्दी से जल्दी उसके पंच कल्याणक की भूमिका बन जाए। ऐसी भावना के साथ हमें अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। आहार भय मैथुन पंच संज्ञा में तो अनेकों जीवन निकले हैं, लेकिन कुछ इनसे ऊपर उठ कर के हट कर के हमें यह कार्य करना है और यह कार्य निरंतर जब तक करना है जब तक हम इस संसार से मुक्त ना हो जाएं, इन 4 संज्ञाओं से मुक्त ना हो जाएं। यही हमारे जीवन की सार्थकता है। इस जीवन को आप सब लोग सार्थक करें। और यह भूमि अब कहते हैं कि ये कीर्ति स्तंभ जब जिस स्थान पर बन जाता है उस स्थान का अलग ही एक वातावरण बनता है और ये ऐसा वातावरण बने कि यह भूमि और दिन दूनी रात चौगनी पल्लवित होती चली जाए अहिंसा परमो धर्म की। और आभार के लिए मैं आदरणीय पन्नालाल जी बेनाड़ा साहब आगरा वालों को यहाँ पर अभी 5 मिनट सभी लोग बैठे रहेंगे जब तक